हिंदी क्लास बाय उमाशंकर उपाध्याय। सूरदास का दूसरा पद पढ़ाना है। पहला पद का भावार्थ आप लोग समझ गए होंगे। उद्धव गोपी संवाद चल रहा है, उसमें गोपियाँ अपनी तर्क दी। इसके बाद उद्धव जी अपनी सारी बात बताए। गोपियों को बहुत असंतोष लगा और गोपी इतनी वेदना को सहन नहीं कर पाई, उद्धव जी के वाणी को सहन नहीं कर पाई और वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ कह रही कि मन की बात तो मन में ही रही जा रही है। उद्धव जी हम लोग कैसे कहें? आप जैसे निष्ठुर व्यक्ति के सामने हम लोग अपनी व्यथा किस प्रकार सुनाएं? हम लोगों से कही नहीं जा रही है, हम लोग कह नहीं पा रहे हैं कि अपनी बात, अपनी दुख दर्द आपके सामने प्रस्तुत करें। इसके बाद गोपी कहती है, कहिए जाई कौन पे उधो नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही। जो हम लोगों के इष्ट देव हैं, भगवान कृष्ण जिसके सहारे हम लोग जी रहे हैं, वह समय दिए थे, मथुरा जाते समय दिए थे कि इस समय तक हम आ जाएंगे। तो वही जो आशा थी आने की, उसी आशा में हम लोगों के तन और मन दोनों जो है कष्ट को सहन कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो है जिंदा थे। अब इन योग संदेशनि सुनिसनि बिरहनि बिरह दही। लेकिन ठीक इसके उल्टा विलोम, जो आपका योग का संदेश है, जो ज्ञान मार्ग हम लोगों को बता रहे हैं, ध्यान लगाना और जो है भवभूत लगाना, तो ये उपदेश जो है हम लोगों के लिए, हम लोग जैसे गृहिणी को विरह रूपी अग्नि में जला रहा है। हम लोग उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग का और जो है विरह जो है अग्नि की ज्वाला की तरह जो है धधकने लगती है। तो आपका योग संदेश हम लोगों को विरह रूपी अग्नि में जला रहा है। चाहुति हुति गुहार जितहिते उठते धार बही। हम लोग तो अपनी आवाज लगाना चाहते थे, हम लोग आवाज अपनी लगाना चाहते थे अपने स्वामी से, और वह ऐसे स्वामी हम लोगों के थे कि हम लोगों के दुख दर्द को समझते थे और नंगे पांव दौड़ करके और उनका उपकार करना, कष्ट को दूर करना उनका इस तरह का स्वभाव था। लेकिन इस समय हम लोग अपनी दुख दर्द को किससे कहें? हम लोग कह नहीं पा रहे हैं और ठीक उसके उल्टा धार बहने लगी। आपका योग संदेश हम लोगों का बिल्कुल उल्टा जो है संदेश सुना रहा है। हम लोग जैसे गृहिणी को और जला रहा है। सूरदास सब धीर धरहि के भर ज्यादा न लही। गोपियाँ कहती है, आता है परीक्षा में भावार्थ आशय लिखने के लिए, मर्यादा न लही का क्या आशय है, ऐसे करके आता है 10वीं क्लास में। तो गोपी कहती है कि अब हम लोगों की मर्यादा नहीं रही, हम लोगों की प्रतिष्ठा नहीं रही। यानी जो आने का जो समय था, जो अवधि था, वह समय बीत गया। उसके ठीक विरोध में आपका योग संदेश आ गया। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों की प्रतिष्ठा नष्ट हो गई, चली गई। हम लोगों का कोई मर्यादा नहीं है, हम लोगों का प्रतिष्ठा हनन हो गया। अब हम लोग धैर्य किस प्रकार धारण करें? आप बार बार इस बात को कह रहे हैं, धैर्य रखो और योग का संदेश अपनाओ, ज्ञान मार्ग को पकड़ो। तो ये जो है संभव हम लोगों से नहीं है। जब हम लोगों की प्रतिष्ठा ही नहीं रही, हम लोगों का जो आने का जो समय था, उनके द्वारा जो निर्धारित किया गया था, वह समय बीत गया। यानी हम लोगों के का मान सम्मान पर ख्याल नहीं रखा गया, तो अब हम लोग जिंदा कैसे रह सकते हैं? ऐसे जो है सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार जो है अबला गोपी अपने स्वामी जी, अपने कृष्ण इष्ट देव के बारे में उद्धव जी से बता रही है। तो आज का भावार्थ, आज के पद का भावार्थ आप लोग लिखेंगे। भावार्थ यदि समझ में बात आ जाती है तो इस पाठ का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि आप नहीं कर सकते हैं।
अगर भावार्थ समझ में आ गया तो कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो नहीं आएगा और उसका आशय भी आ जाएगा, इसलिए भावार्थ को पूर्णतः समझना है। धन्यवाद। और इसका आप जो है भावार्थ लिखेंगे अपने कॉपी पर और उस भावार्थ को फिर हम देखेंगे।